शरीर का नाम BK M हुसैन भाई है। रायपुर छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं। 2013-14 के आसपास एक नियमित टीचर बहन मिली थी जिनका नाम था कुमारी कल्पना कृष्णा स्वामी, जो कि रायपुर रेलवे रिजर्वेशन में कार्य करती हैं। उनके द्वारा बाबा का ज्ञान प्राप्त हुआ। शुरुआती दिनों में कल्पना बहन ने मुझे छत्तीसगढ़ के आदि सेंटर MG रोड सेंटर लेकर गई। 3 बार मेरा वहाँ जाना हुआ उस सेंटर पर, परंतु बहनों के द्वारा उपयुक्त जवाब नहीं देने पर मैंने अपने आप को बहुत ज्ञानी समझा। और ज्ञानी समझने के साथ ही साथ मुझे ऐसा लगा कि इस्लाम से अच्छा मज़हब या इस्लाम से अच्छा ज्ञान किसी दूसरे धर्म में नहीं हो सकता। और इस तरीके से 3 बार मैं ब्रह्मा कुमारीज़ गया और वापस आ गया। चित्र प्रदर्शनी वगैरह को भी मैंने देखा समझा, मुझे सब कुछ समझ में आया था। मैंने बहन से एक क्वेश्चन किया था कि बहन जी, आप जैसा कहती है कि निराकार की पूजा की जाती है और यहाँ पर भी निराकार अल्लाह के बारे में बताया जाता है, लेकिन मेरा जो डाउट था वो ब्रह्मा बाबा के फ़ोटो को लेकर था कि अगर आप निराकार के बारे में लोगों को बताते हैं और निराकार को ही अल्लाह भगवान कहते हैं, तो फिर ये जो फ़ोटो है इसकी फ़ोटो आप सामने क्यों रखे हैं और इसके सामने बैठकर आपका कहना है कि योग करो, ध्यान करो। तो मैं तो किसी साकारी मनुष्य को नहीं मान सकता, क्योंकि हमारे यहाँ इस्लाम में अल्लाह नूर इलाही है और हम किसी देहधारी की पूजा नहीं करते। इसी कन्फ्यूज़न को लेकर मैं ब्रह्मा कुमारी से 3 बार लौटकर वापस आ गया। कुछ समय बीतता था, बहन ने फिर मुझे लेकर रायपुर के चौबे कॉलोनी सेंटर पर गई, जो कि रायपुर शहर का एक बड़ा सेंटर है। और वहाँ पे जो टीचर्स बहनें हैं वो काफ़ी अनुभवी और बड़ी टीचर बहनें थी। मैं अपने धार्मिक स्थल जो कि करबला तालाब के नाम से फेमस है, वहाँ डेली दिनचर्या में मेरी हज़रत इमाम हुसैन के नाम से वहाँ पे एक दरगाह नुमा बनाई गई थी। वहाँ पर जो है मैं साफ़ सफाई के लिए और प्रेयर के लिए जाता था। वहाँ पर से निकला तो कल्पना बहन ने मुझे चौबे कॉलोनी सेंटर लेकर गई। वहाँ पर नियमित टीचर्स बड़ी बहनों से इंट्रोड्यूस हुआ। तो वहाँ पर एक टीचर बहन आई और उन्होंने मुझे प्रदर्शनी दिखाया, जो कि बहुत ही खूबसूरत प्रदर्शनी चौबे कॉलोनी रायपुर में बनी थी। और उन्होंने कहा कि भाई आप कल से आइएगा, 7 डेज़ का कोर्स होता है हमारा और जो भी जानकारी है हम आपको देंगे। तो मैंने उनसे कहा कि ठीक है। 2nd डे से मैंने रेगुलर कोर्स किया। 5वें दिन कोर्स में एक सब्जेक्ट आया था, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसा वाणी। तो मैंने बहन जी से पूछा इसका क्या मतलब होता है। तो बहन जी ने मुझे कहा कि आप लोग बकरा काटते हैं। मैंने कहा जी बहन जी, बकरा तो मैं काटता हूँ कुर्बानी में जब बकरा ईद आती है। तो उन्होंने कहा कि जैसा अन्न वैसा मन, तो उन्होंने उसके बारे में विस्तार से मुझे बताया। मुझे विश्वास हुआ कि जब मैं बकरे की कुर्बानी करता था तो मैं रोता था, कमरे में जाकर अलग बैठकर रोता था। मैं अल्लाह से भी माफ़ी मांगता था, उस बकरे से भी माफ़ी मांगता था कि मैंने बेगुनाह आपको कत्ल किया। इस्लाम को लेकर जो बहुत सारी चीज़ें हैं, धर्म की चीज़ें, जैसा आग पर चलना, मैं करीब करीब 15 साल 10 फीट के दहकते हुए अंगारे पर चला। मुहर्रम के दिनों में मैं तलवार, जंजीर, ब्लेड, चाकू, ये सब से मैं अपने शरीर को भी काटता था। लेकिन मन के किसी कोने में एक सवाल तो होता था कि ये सब क्यों किया जाता है और इसका फ़ायदा क्या है। हम जो हैं 2 बॉटल खून हम रोड पे बहा देते हैं और सभी समाज के लोग मिलकर ना जाने कितना लीटर खून हम रोड पे बहा देते हैं। अंतरात्मा ये कहती थी कि अगर इस ब्लड को दे दिया जाए तो किसी मनुष्य का जीवन बच सकता है। मैं अपने मौलाना लोगों से चर्चा करता था, उनसे कहता था कि मौलाना साहब, अगर ये ब्लड डोनेट कर दिया जाए तो मेरे ख्याल से अल्लाह ज़्यादा खुश होगा। तो वो मुझे डांटते थे, मना करते थे कि इस टाइप की बातें नहीं करना, इस्लाम से खारिज हो जाओगे। लेकिन मन के किसी कोने में बहुत से सवाल होते थे। मैंने 7 डेज़ का जब ये कोर्स किया और 5वें दिन में ही बाबा ने मेरी बुद्धि का ताला खोला। ऐसा मुझे महसूस हुआ कि मेरे को वो सारा ज्ञान प्राप्त हो गया जो मैं पिछले 42 ईयर्स से इस्लाम में रहते हुए जानने की कोशिश करता था। 7 डेज़ का कोर्स हुआ। फिर मैंने बहन जी से पूछा अब क्या करना है। तो कहा कि हमारे यहाँ मुरली सुनाई जाती है, गीता कुरान पुराण का सार होता है जो स्वयं बाबा सुनाते हैं। तो एक्चुअली बाबा कौन है मैं ये तो उतना नहीं क्लियर हो पाया था, बस ये जानता था कि ये अल्लाह भगवान को ही बाबा कहते हैं और ब्रह्मा बाबा की फ़ोटो थी, उनको भी बाबा कहते हैं। 8वें दिन चौबे कॉलोनी के मेडिटेशन हॉल में मैं मुरली क्लास में बैठा। पहले तो मुरली क्लास हुई, उसके बाद मैं ध्यान में बैठा। इन्होंने कहा कि उनकी आँख में देखते रहो। तो मैं चूँकि थोड़ा सा इस्लाम से था ना, तो ब्रह्मा बाबा की आँख पे नहीं देखता था, मैं पॉइंट ऑफ लाइट, निराकार लाइट को देखता था। लेकिन ना जाने बार बार वो आँख मेरे को अपनी ओर खींचती थी
और मैं उनकी आँखों को देखता था। उनकी आँखों में देखते देखते मेरी आँखें बंद हो गई, एक अजीब सी दुनिया में खो गया। जिस तरीके से, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है ये, एक नशा करने वाला व्यक्ति नशा करने के बाद उसको होश नहीं होता किसी बात का, वो अपनी दुनिया में मस्त रहता है। मुझे भी एक नशा लगा। मेरे को एक्चुअली ब्रह्मा कुमारी जाने का रीज़न ये था, 7 डेज़ के बाद एक नशा जैसे मुझे प्राप्त हुआ। उस स्थान पर बैठकर एक नशा करने वाला जैसा नशा करता है ना, तो उसकी एक अलग दुनिया होती है। ब्रह्मा बाबा की फ़ोटो की आंखों में देखने के बाद मैं एक अदृश्य सी दुनिया में जाता था, जो लाल प्रकाश की दुनिया होती थी। जबकि मैं कोई अनुभव नहीं था, लेकिन एक लाइट का साक्षात्कार होता था, लाल कलर की लाइट का, लाल प्रकाश, दुनिया प्रकाश का। और वहाँ मैं अकेला रहता था, और जो शांति की अनुभूति है ना, उसको शब्दों में नहीं बयान किया जा सकता। बस इस लालच में मैं ब्रह्मा कुमारी जाना शुरू कर दिया कि मैं वहाँ 1 घंटा 2 घंटा रहूँगा और मुझे वो शांति का एहसास होगा और उस दुनिया का एहसास होगा। मैं 2014 से रेगुलर ब्रह्मा कुमारी जाने लगा। फिर वहाँ पर आया ना कि आपको लहसुन प्याज नहीं खाना है, अंडा मटन मछली नहीं खाना है। इस पर फिर मैंने बहुत गहन रीति से विचार करना चालू किया। फिर मेरे मन में आया कि संसार में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई 4 प्रकार के लोग होते हैं, लेकिन मैंने देखा कि मेरे समाज के जो लोग होते हैं वो क्रोधित बहुत होती हैं। छोटी छोटी बातों पे लड़ाई करना, झगड़ा करना, मारपीट करना, गाली बकना, ये संस्कार मेरे अंदर भी थे। मेरे से कोई गाड़ी से टकराता था ना, तुरंत गाड़ी से उतर के मारना, गाली बकना मेरी भी हैबिट थी। तो मन में एक संकल्प आया कि क्या ये सब अन्न का है प्रभाव है, ये जो हम खाते हैं उसका प्रभाव है क्या। हिंदूइज़्म में भी झगड़े होते हैं, लेकिन वो लोग तुरंत गाली वाली नहीं बकते, ना मारपीट नहीं करते, वो सॉरी भाई बोलकर या भैया क्षमा कर देना बोल के निकलते हैं। बट मुसलमानों के अंदर ये चीज़ नहीं होती। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसको कोई अदरवाइज़ ना ले। फिर मैंने ना, थोड़ा सा मैं ज़िद्दी प्रवृत्ति का था और चैलेंज को एक्सेप्ट करने वाला आदमी। कोई मुझे चैलेंज कर देता है ना, तो मैं उसको बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूँ। तो कल्पना बहन जो है, निमित आत्मा, बोले भाई आप खाने में ना शुद्धता लाइए, आपको बहुत जीवन में बहुत सी चीज़ों का प्रभाव देखने को मिलेगा। तो एक शादी की पार्टी थी, वहाँ मैं गया, वहाँ पे चिकन बिरयानी थी। मेरा बेस्ट फ्रेंड था, उसके भतीजे की शादी थी। मैंने वहाँ पे लेट पहुँचा तो करीब करीब ख़त्म ही हो चुका था, कुछ लास्ट का खाना बचा था। वो चिकन जैसे ही मेरी प्लेट में आया, उस चिकन को देखते ही साथ अंतरात्मा से एक हीन भावना उत्पन्न हुई मेरे अंदर कि यार ये कैसा दिख रहा है, ये अजीब सा मीठ है करके। मैंने नहीं खाया, सिर्फ मैंने चावल खाया। चावल खाने के बाद वापस आ गया। फिर वो मुरली चलने लगी अन्न के ऊपर, विचारों के ऊपर। मैंने गहन विचार विमर्श करना चालू किया अन्न के ऊपर कि क्या प्रभाव पड़ता है, अगर ऐसा होता है तो चलो छोड़ के देखते हैं। फिर सबसे पहले मैंने ना बिरयानी का त्याग किया। वैसे मैं बहुत नहीं खाता था, कभी कभार। फिर बात आई लहसुन प्याज की। बाबा ने मुरली चलाई कि बच्चे लहसुन प्याज देवी देवताओं को भोग में नहीं लगता। तो मैंने बाबा से अमृत बेला पूछा, बाबा लहसुन और प्याज का नुकसान बताइए आप मुझे। मैं अपने पूरे अनुभव में सबसे बड़ी बात आपको ये बताना चाहता हूँ, मैंने किसी भी वरिष्ठ भाई बहन दादियों की क्लास को सुन के इम्प्रेस नहीं हुआ। मैं बिल्कुल इम्प्रेस नहीं हुआ। मैं ये जानना चाहता था कि अगर ईश्वर खुदा की प्राप्ति हुई है तो वो मुझे स्वयं विजुलाइज़ कराए, स्वयं मुझे महसूस कराए कि, और मुझे खुद जवाब दे कि ये खाने से ये नुकसान होता है, ये करने से ये फ़ायदे होते हैं। तो मैंने अमृत बेला बाबा से पूछा, तो बाबा ने कहा बच्चे लहसुन और प्याज एक तामसिक भोजन होता है हिंदी में, जिसके सिर्फ काटने से आँखों में जलन उत्पन्न हो जाती है और आँखों से पानी आता है। इसके खाने से बॉडी में हीट आती है, गर्मी आती है। तो उस गर्मी के आने से 2 प्रकार का मनुष्य कुकर्म करता है। अब वो 2 प्रकार के कुकर्म क्या थे, मैंने बाबा से कहा। बाबा ने कहा बच्चे, एक तो आप उस हीट को निकालने के लिए आपके अंदर क्रोध उत्पन्न होगा, आप किसी के साथ मारपीट करोगे। अगर मान लीजिए आपके अंदर वो संस्कार इमर्ज नहीं है, तो दूसरी जो सबसे बड़ा नुकसान है वो काम वासना की तरफ आपको वो लेके जाता है, क्योंकि बॉडी में हीट उत्पन्न होता है, तो वो आपको काम वासना की तरफ प्रेरित करेगा। लेकिन मैं तो अल्लाह का, परवरदिगार का, बाबा का करोड़ों बार शुक्रिया अदा करता हूँ कि बाई बर्थ होश संभाला तो मैंने बुरे रास्ते पर कभी नहीं चला। बीड़ी, पान, सिगरेट, गुटखा कभी मैंने इस्तेमाल नहीं किया। सभी संगति में रहा। इवन मैं वेश्याओं के अड्डे पर भी गया दोस्तों के साथ रायपुर से बाहर, लेकिन मैंने कभी गलत संगत को नहीं पाला। शायद हो सकता है बाबा इसी सारी चीज़ों को देखते हुए बाबा ने मुझे अपनी ओर खींचा। मैंने 1 साल के अंदर अपने भोजन को शुद्धता ला ली। मैंने लहसुन प्याज का त्याग किया, अंडा मटन मछली का भी त्याग किया।
कल्पना बहन ने कहा कि आप अल्लाह से बात कर सकते हो, देख सकते हो। तो ये चैलेंज मैंने कल्पना बहन को भी दिया और बाबा को भी दे दिया कि बाबा अगर रियल में अगर ऐसा होता है कि तू दिख सकता है, क्योंकि हम तो दूर दूर तक नहीं सोच सकते ना कि भगवान से बात कर सकते हो, भगवान को देख सकते हो, ये थोड़ा इम्पॉसिबल था। लेकिन मैंने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया कल्पना बहन के, और कल्पना बहन ने कहा कि भाई थोड़ा त्याग करना पड़ेगा नींद का। 2 बजे रात में उठ के बाबा से आपको ना रूह रिहान करनी है, अमृत बेला जिसको हिंदी में कहते हैं, और हम मुस्लिम उसको नमाज शब के नाम से जानते हैं, जब अर्धरात्रि में उठकर हम नमाज़ पढ़ते हैं और अल्लाह से बातें करते हैं। तो मैंने कहा कॉन्सेप्ट तो एक ही है, चलिए उठ के बैठा जाए। फिर मैंने 2 बजे रात से अमृत बेला करना चालू किया। 6 महीने के बाद मैंने पहली बार बाबा की लाइट का साक्षात्कार किया, दिव्य साक्षात्कार रोशनी का। मैंने कल्पना बहन को बताया, कल्पना बहन मैंने एक सफ़ेद रोशनी का साक्षात्कार किया, वो आती थी जाती थी। बोले आप लगे रहो, और इस तरीके से मैं कंटिन्यू करता रहा। फिर इस दरमियान मैंने ब्रह्मा बाबा का भी साक्षात्कार किया फरिश्ता स्वरूप में। कुछ डर भी लगा मैं कि ये कोई जिन वगैरह तो नहीं है, थोड़ा डर भी लगा रात के अंधेरे में बैठना। लेकिन धीरे धीरे मैंने जैसे जैसे अमृत बेला में करता चला गया बड़ी ईमानदारी से, मुझे काफ़ी साक्षात्कार हुए बाबा के। सबसे बड़ी बात मैंने बताया कि आपको बताऊं कि आप कोई भी क्वेश्चन अगर बाबा से डायरेक्ट करते हैं तो बाबा उसको मुरली में दूसरे दिन ही चला देता है, जो सबसे बड़ी बात है। आप सोचिए, मैं अभी अमृत बेला बाबा से कुछ सवाल करता हूँ, वो दूसरे दिन प्रिंट कैसे हो जाता है मुरली में, ये थोड़ा संभव था। मैंने भी आश्चर्यचकित हुआ कि बाबा मैं तो ये बात कल आपसे करी थी, ये मुरली में कैसे चल गया। तो बड़ा वंडर लगता था कि फिर लेकिन कहीं ना कहीं ये एहसास होने लगा कि कहीं ना कहीं अल्लाह मेरे बहुत करीब है। मैं बाबा के बहुत करीब चला गया हूँ कि मैं बोलता हूँ और वो सुनता है और मुझे जवाब देता है। यहाँ पर भी एक नशे का अनुभव हुआ। नशे का अनुभव होने के आधार पे फिर मैं अमृत बेला भी करने लगा। अमृत बेला करने में जो मज़ा आया, जो नशे का अनुभव किया मैंने, उस नशे के आधार पर अमृत बेला रेगुलर करना चालू कर दिया। मैं 2014 से रेगुलर अमृत बेला कर रहा हूँ। 2014 से 2023 में मेरा ऐसा सोच है कि मैंने 12, 13 या 14 बार ही अमृत बेला मेरा मिस हुआ होगा। क्लास में कभी मिस नहीं करता, मॉर्निंग की क्लास जाता हूँ सुबह 6 बजे। और उसके बाद फिर मैंने बाबा से शक्तियाँ प्राप्त करने के लिए कहा कि बाबा मैं लोगों की सेवा करना चाहता हूँ, क्योंकि जब मैं भक्ति मार्ग में था तो मैं थोड़ा तंत्र मंत्र की विद्या भी सीखता था किताबों के द्वारा, कि अल्लाह मेरे को कुछ ऐसी ताकत दे दे, कुछ कुव्वत दे दे जिससे मैं लोगों का उद्धार कर सकूँ। भक्ति मार्ग से ही सेवा भाव थी। मैं बहुत सारी संस्थाओं में काम किया, मनुष्य सेवार्थ, दिल्ली से मुझे इसमें एक अवार्ड भी मिला मानव रक्षक सम्मान करके। मैं अखिल भारतीय मानवाधिकार निगरानी समिति में वाइस प्रेसिडेंट था। मैंने ज़्यादातर जीवन अपना जो है समाज सेवा के क्षेत्र में गुजारा। तो एक इच्छा थी कि कोई रूहानी ताकत मिल जाए मुझे, और मैंने उसके लिए काफ़ी किताबें भी खरीदी थी और उसका मैंने उच्चारण भी किया, परंतु मुझे कुछ नहीं मिला। लेकिन बाबा के बनने के बाद 1 साल के बाद मैंने ये अनुभव किया कि मैं जो बोलता हूँ वो हो जाता है, जिसे बाबा कहता है संकल्पों की सिद्धि। क्योंकि जब आप, सबसे बड़ी बात है कि बाबा कहता है कि पवित्र बनो। अगर आप पवित्र बन जाएंगे और आपके अंदर पवित्रता, प्यूरिटी है आपके अंदर, तो बाबा बोलता है कि सारी शक्तियाँ आपको दे दूँगा। तो मैंने सबसे पहले पवित्रता को धारण किया, लेकिन मुझे काफ़ी सालों तक ये समझ में नहीं आया कि पवित्रता किसे कहते हैं। फिर बाबा ने कई मुरलियाँ चलाई कि बच्चे सिर्फ ब्रह्मचर्य का पालन पवित्रता नहीं होती, आपको मनसा वाचा कर्मणा भी पवित्रता धारण करनी होगी। ये थोड़ा मुश्किल काम था, लेकिन बाबा से प्यार था और ज़िद थी कि मुझे कोई रूहानी ताकत चाहिए मुझे, ताकि सेवा कर सकूं। मैंने उस पर भी काम करना चालू किया, और फिर मैंने धीरे धीरे करते करते वो ताकत भी मैंने पाली बाबा से कि जो मैं बोलूँ वो होने लगा धीरे धीरे।